दादाजी सुन लो क्या कह रही हैं। दादाजी क्यों तुम्हारी नियत में खोट है क्या? ए जी अरे जाना नैनी मिला के मेरी अखियों से निंदिया चुरा के तुम्हें मेरी कसम मेरी कसम हाँ, मेरी कसम मेरी कसम जाना नैनी मिला के मेरी अखियों से निंदिया चुरा के तुम्हें मेरी कसम मेरी आए बाए क्या बात है दादाजी? हम कौनो कुआं तालाब में कूद के मर जा पक्का है। हमका कुछ कहो लेकिन दादा न कहो, दादा जाए तो हाँ सर गए। अच्छा वो क्या है ना, आपको किस लिए बुलाई हूँ? कहेगा और जो आपके साथ में थे हाँ उनसे कह देना हाँ कि आई आओ। कहा पढ़ा कम हूँ। हाँ उनसे कह देना कि आई आई ला लाओ। क्या पढ़ा कम हूँ तो सुनिए तो हाँ आई आई ला ला। यू अब मैं चलती हूँ। मेरे डैडी जी इंतजार करते होंगे, नहीं मुझे बहुत डांटे कि कितनी देर कहाँ लगा दिया है। अरे छोड़ी के न जा गोपिया, अरे छोड़ी के न जा वो पिया कि मैंने तुझको ये दिल दे दिया, कि मैंने तुझको ये दिल दे दिया। प्यार मैंने तुझसे ऐ किया, प्यार मैंने तुझसे ऐ किया कि मैंने तुझको ये दिल दे दिया। दोस्तों, मैं इसी घाटमपुर का रहने वाला हूँ। हमारा नाम प्रताप सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म दे करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी वो शयानी हो चुकी है। हमारी बेटी इस वक्त बीएससी कर रही है, लेकिन आज वो कॉलेज से मुझसे मिलने आ रही है, लेकिन अभी तक बेटी आई नहीं। मैं यही सोच रहा हूं कि अभी तक बेटी कॉलेज से वापस क्यों नहीं आई। आने दो, हम उससे पूछेंगे कि अभी तक तुम कहाँ थी। रामलाल, खेती बाड़ी का क्या समाचार है? बाबू साहब खेती बाड़ी का समाचार सब ठीक है, किसी प्रकार गड़बड़ी नहीं और सबके अच्छी फसल तो बाबूजी आपकी गन्ने की है। हाँ रामलाल, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। फसल की देखभाल हमेशा बराबर करते रहना। रामलाल, अभी तक बेटी आई नहीं। एक तो बाबू मच्छर बहुत लागा दे मार सार काने में घुसे जात। क्या मच्छर हो भोन भोन काने में सार करा। जरा अपने पीछे मुड़कर देख कि कौन है। पीछे पीछे का नमस्ते। अच्छा तो तुम काने में फुर फुर करत बेटी भाई जाला मच्छर है फुर फुर।
तुम वापस आ गई। लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि अभी तक तुम कहाँ थी और आज इतना लेट क्यों आ रही? हाँ बाबूजी। बोलो, अभी तक कहाँ थी? बाबूजी, लेट होने का कारण है। क्या कारण है? बाबूजी आप ये बताइए, क्या आप सोलापुर जानते हैं? सोलापुर? जी हाँ। हाँ बेटी, सोलापुर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तब तो आप वहाँ के जमींदार को भी जानते होंगे। वहाँ के जमींदार राणा सिंह है, वो हमारे बचपन के दोस्त थे। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। क्या बाबूजी, वो आपके दोस्त हैं? हाँ बेटी। तब तो बात बन जाएगी। क्या बात बन जाएगी? कौन सी बात है? बाबूजी उनके पास कोई बेटा है। हाँ बेटी, हाँ। उनके पास दो बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा नागराज है और छोटा बेटा मंजीत सिंह है। हाँ बाबूजी, जब मैं आ रही थी तो हमारी और मंजीत सिंह की मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई थी। उन्होंने कुछ मेरे बारे में जाना और मैंने कुछ उनके बारे में। पता है बाबूजी, वो लंदन से वकालत पढ़ के आ रहे हैं। बेटी, वो बड़े लोग हैं, उन लोगों की बातों को छोड़ो। तुम कहना क्या चाहती हो? ऐसे कैसे छोड़ो बाबूजी? क्या? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आप डांटोगे तो नहीं बताऊंगी। क्या क्या करो? क्या? अगर नहीं बताओगी तो मार खाओगी। आप मुझे मारेंगे बाबूजी। बाबूजी, वो क्या है ना कि आप मेरी उनसे बस एक बार। क्या? ये क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो, डरो नहीं। बाबूजी, मैं कहना यही चाहती हूँ कि मैं वहाँ बहुत खुश रहूंगी। मुझे कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी। बस केवल बस आप मेरी उनसे एक बार। फिर आप मेरी लगाए। साफ साफ नहीं बताओगे, बस आज मेरी आदमी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बोलो। बाबूजी, वो क्या है कि मैं आपकी बेटी हूँ और मैं अपने डैडी जी के सामने ऐसे साफ अक्षरों में नहीं कह सकती हूँ। नो बाबूजी, मैं आपसे सब खुल के नहीं कह सकती हूँ। नो, आई एम सॉरी। रामलाल। बाबूजी, बात का समझ लो इतने में बस। क्योंकि हाँ रामलाल, समझने के लिए समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है। और मैं भी यही सोचता हूँ कि हमारी बेटी भी सयानी हो चुकी है। हमारी जिंदगी का भरोसा क्या है? आज हैं, कल ना रहे। इसलिए हम अपने जीते जी अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दूं। देखो रामलाल, राणा सिंह हमारे बचपन के दोस्त हैं। चलो आज नहीं तो कल मैं सोलापुर चलूंगा और राणा सिंह से रिश्ते की बात करूंगा। रिश्ते की बात? हाँ, देखो वो हमारे रिश्ते को कबूल करते हैं या कि इनकार करते हैं। बाबू साहब, अगर ऐसी बात है चलिए आपके साथ सोलापुर मैं भी चलूंगा। चलो सोलापुर चलने की तैयारी करो। आओ हमारे साथ। शेरा देखे थे जिसका मुझे इंतजार था। हाँ, आज वो दिन आ गया है। गया। क्या अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है? कहाँ चल रहा है बाबू साहब? सुनो मेरी बात। तो तेरा दिवस बीत गए, सुनो लगा कर ध्यान। तेरा दिवस बीत गए, सुनो लगा कर ध्यान। और चलो
साथ में भाई रामू घर दर तो चलो साथ साहब, करोना अब बारी। चलिए बहू साहब। चलो साथ साहब और करोना या बारी, रकम ब्याज के साथ लेना है सारी। शेराव, देर करने का वक्त नहीं है, नहीं है, इसी वक्त घोड़े को तैयार करो तैयार करें। और हम चलते हैं रामू के घर। अगर रामू मिलता है क्या है? तो उससे अपना कर्ज वसूल करूंगा, करेंगे। और उसकी बहन मीना मिलती है तब अपना मकसद पूरा पूरा होगा। होगा। आओ चलते हैं हम रामू के। क्या बताऊं, आज मेरे भैया सुबह से घर से बाहर निकले हैं और मुझसे कुछ बताए भी नहीं। कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। ठीक है, मैं उनके आने का इंतजार करूंगी। मीना, ठाकुर साहब, आप और यहाँ? तुमने मुश्किल किया जीना और यही से आवा है ये कमीना। रामखोर। ये आ गए भोलानाथ और साथ में वो बच्चा है छोटा सा, गुमनाम, नाम नहीं बताए। तुम लौंडिया बाजी कर रहे हो वही के लिए तो। मीना तुम्हारा भाई कहाँ है? ठाकुर साहब, मेरे भैया का कोई पता नहीं है। वो सुबह से घर से बाहर निकले हैं, अभी तक आए भी नहीं हैं। तो इसका मतलब कि तुम्हें कुछ नहीं बताया हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? नहीं। मीना, छोड़िए इन बातों को। देखिए, मैंने उस दिन कहा था तुम्हारे भाई से कि तुम्हें मेरी हवेली भी दे, तो तुम मेरी माँ का हाथ बटाती, धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाता और तुम्हारे घर का खर्च भी चलता। मेरे भैया कभी नहीं भेजेंगे। पैसा लाओ, भिखारी आओ, भीख दियो। मेरे भैया ने वादा किया तो भैया देंगे। प्यार के भिखारी हो, दे दे प्यार, दे प्यार दे। मीना, देखो अभी हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं कि मेरी बात को मान लो। मेरे भैया को आने दीजिए, वो आपको पैसा देंगे। अच्छा, तो तुम नहीं जाओगे? नहीं। मीना, फिर उस दिन नहीं गई हो, लेकिन आज तो तुम नगराज सिंह के साथ भी जरूर जाओगी। मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। जाओगी। और तुम्हें साथ में आज चलना पड़ेगा। मैं तो नहीं जाऊंगी। कि तुम्हें साथ में आज चलना पड़ेगा और कर्ज चाय करी कर चुकाना। माफ कीजिए। कि खता माफ करने के काबिल नहीं है, खता माफ करने के काबिल नहीं है और जबरदस्ती ही आज जाना। सीधे साधे चलती है तब तो अच्छा है, नहीं आज कहीं नगराज सिंह की खोपड़ी घूम गई तब मैं तुझे उठाकर जरूर ले जाऊंगा। ठाकुर साहब, ऐसा क्यों बोलते हैं?
सितम जुल्म ठाकुर